भारत का ये एक कदम वेस्टर्न कंसल्टेंसीज और वेस्टर्न होल्ड जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग है, ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज हैं, उसके ऊपर जो एक जमावड़ा दिमाग में बंद करके बैठा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ी चीज करी है। हमारी मीडिया ऑफ कोर्स बिल्कुल भी इसको उठाएगी नहीं, क्योंकि या तो उनको वहां से एडवर्टाइजिंग आती है, या तो उनको पता ही नहीं है ये हुआ क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी कि जो बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म्स भारत के अंदर एक जमावड़ा बना के बैठी हुई थी, उनको तोड़ने का बहुत बड़ा काम किया गया है। कौन सा? डिलॉयट, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएनजी, ये बड़ी-बड़ी फर्म्स ने एक तरह से हमारी ब्यूरोक्रेसी को जकड़ के रखा था। कंसल्टेंसीज, कंपनीज, रिपोर्ट्स, ये सब कुछ यहीं से आता था। आज वो टूट गया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 22 जुलाई 2026 का एक ऑर्डर आया, और ये देखिए 22 जुलाई 2026 का है। मेरे सामने आया, कल संजीव सान्याल ने ट्वीट करा तो मेरे को पता चला इसके बारे में। हमारी मीडिया में कहीं इसका मेंशन नहीं है। 22 जुलाई 2026 को ये ऑर्डर आया, जिससे क्वालिफिकेशन और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है ना, जो गवर्नमेंट कंसल्टेंसीज देने से पहले किया जाता है, उसको काट दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिलॉयट, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, मैकिन्जी, ये वो कंसल्टेंसीज हैं, इनको बैन किया। ना, 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 ना। जो कंडीशंस जिसको यूज किया जाता है टू डिसाइड कि कौन compete कर सकता है और कौन नहीं, वो ही हटा दी गई है। नहीं तो क्या क्या होता था भैया, आपका ना साइज एक्स अमाउंट होना चाहिए, आपके आपके ना इतने सारे एम्प्लॉय होने चाहिए, आपके ये होना चाहिए। बेसिकली द रूल्स वर फॉर्म टू फेवर दीज गाइस। ये चीज आप ध्यान रखिए, जो पूरे रूल्स थे उनको बनाया गया था ताकि यही लोग आके फंसेंगे, चार पांच लोग, यही पूरा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि भैया, उन्होंने एक सैंपल स्टडी तक कर दी है, जहां पर कंसल्टेंसी प्रोक्योरमेंट के टेंडर्स किस तरह से इसको अगले 3 फाइनेंशियल साल में किस तरह से इसको चेंज किया जाएगा। होता क्या था कि साहब, बहुत ज्यादा एम्फेसिस था फर्म की किसी एक चीज की पास्ट एक्सपीरियंस का। अब ऑब्वियसली ये ग्लोबल फर्म्स हैं, तो पास्ट एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है, तो ये जीत जाते थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि साहब ये बंद। दिस इज एब्सोल्युटली अ, मतलब एक एक जमावड़ा बना रखा था। ठीक है जी। गवर्नमेंट को 12 लेट्स से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, 18 मंथ के एक प्रोग्राम के लिए 10-20 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी। एक भारत की एक 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 फर्म है जिसके पास 60 एम्प्लॉय होंगे, 30 करोड़ का टर्नओवर होगा, और सबसे बेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन टेंडर का डिमांड क्या होगा? 300 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, हजारों एम्प्लॉयज चाहिए, पहले गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट आपने करे होने चाहिए, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट आपने हैंडल करे होने चाहिए। भाई, कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ का है तो आपको 50, 60, 100, 500, 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए था क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़ा शौक है ये चीजें करने का। कहीं ना कहीं वो दे वांट टू प्ले सेफ। और टर्नओवर का ट्रैप सबसे बड़ा है, क्योंकि क्या है देखिए, कॉर्पोरेट साइज जो होता है ना, अब मुझे ये बताइए, अब कोई 300 करोड़ रुपए की कंपनी है, ठीक है जी, हाउ इज इट, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमेशा सही रहेगी, लेकिन जिस कंपनी का 5 करोड़ रुपए टर्नओवर है, वो काम नहीं कर सकता? ये क्या लॉजिक है भाई? उसके पास इतनी अकल नहीं है, उसके पास ही है, ठेका ले रखा है उसने, नहीं। एंड लुक एट द सबसे ग्लेयरिंग एग्जांपल इसका मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस ऑल्टरनेटिव मीडिया है। हम लोग बैठते हैं, हमारे पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, एक माइक है, एक कैमरा है, और हम आपसे दुनिया भर की बातें करते हैं। कई ऐसी चीजें भी बताते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे बात ही नहीं कर सकती, ना करती है, ना करने दिया जाता है, ना कुछ होता है। हम लोग बात कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास कोई स्ट्रिंग्स नहीं है पीछे। सो द नेट आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, कई लोग ये मानते हैं, कई लोग नहीं मानते कि ऑल्टरनेटिव मीडिया से नेट आउटपुट इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मिलता है आपको, मेन स्ट्रीम मीडिया में कम मिलता है। सो लोग इस तरफ जाते हैं, अब ये ज्यादा इफेक्टिव है। बट हमारी गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या था? नहीं जी, मेन स्ट्रीम मीडिया में ही जाना है क्योंकि उसके 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है, उसके 600 एम्प्लॉई हैं, उसके ये हैं। ऑल्टरनेटिव मीडिया ये क्या, अकेला बंदा क्या करेगा?
दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। अब वो अगर थॉट प्रोसेस हमारे ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकले, तो छोटे लोगों को फिर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं विद इन द गवर्नमेंट सिस्टम। और देखिए गवर्नमेंट बहुत खर्चे करती है यार, तो व्हाई नॉट विद इन आवर ओन कंट्री? व्हाई शुड दीज़ अमेरिकन कंपनीज़ गेट एवरीथिंग? क्योंकि देखिए दुनिया भर में यही स्टैंडर्ड है। इवन चाइना के अंदर पीडब्ल्यूसी काम करता है। इनका होल्ड आपको तोड़ना होगा, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन। नाउ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप कोई गवर्नमेंट के लिए काम करोगे। ठीक है जी, गवर्नमेंट के लिए आप काम ही नहीं करने दोगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट ना यार, आपने काम ही नहीं करने दिया किसी को, उसके बाद बोलते हो भैया आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। इसको बोलते हैं इनकम्पेंसी इन रीइंफोर्समेंट कि भैया नहीं, 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 आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका नहीं, नहीं काम बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके पास गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम नहीं दे सकते। यार ये क्या बात है? ठीक है जी, तो देखिए एक चीज़ याद करिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा क्लियरली बोला है कि मिनिमम स्टाफ स्ट्रेंथ, पेरोल और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मायने में रखेंगी, क्योंकि एक ये फिलॉसफिकल चेंज है। ठीक है जी? अब सवाल ये पूछा जाएगा, पहले तो पूछा भैया आपके कितने एम्प्लॉयी हैं? 5,000 अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। 5,000 मतलब आप काम कर लोगे, है ना? भाई उसके पास एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ की कि नहीं है, ये चीज़ आपने पता करने की कोशिश ही नहीं करी। आज ये सवाल पूछा जाएगा कि साहब आपके पास चलिए 10 एम्प्लॉयी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये काम कर सकते हो? हाँ जी, हम कर सकते हैं। ये लो जी, आपका कॉन्ट्रैक्ट, गो अहेड डू इट। और इस वजह से होता क्या है कि ये जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ये इतनी पावरफुल हो चुकी हैं, इट्स नॉट इवन फनी। दे आर इन एवरीथिंग, हर जगह पे ये घुसे हुए हैं। कोई चीज़ है वो यही कर रहे हैं, कोई चीज़ है यही कर रहे हैं। और होता क्या है, एक बारी एक चीज़ में घुस गए तो फिर वहाँ से यार इसका भी ये प्रोजेक्ट है, इसको भी दिलवा दो, उसको भी दिलवा दो, उसको भी दिलवा दो। तो ये कंपनीज़ के सेल्स वाले गवर्नमेंट ऑफिस के आस-पास घूमते रहते हैं वहाँ। और अगर आप देखें एक आरटीआई किया गया था 2017 और 2022 के बीच में, जहाँ पर पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ईएनवाई, केपीएमजी इन लोगों को इनका एक ऑडिट किया गया। रिपोर्ट का फिगर आया कि भाई पीडब्ल्यूसी के पास 92 कॉन्ट्रैक्ट्स थे 150 करोड़ रुपए के, 156 करोड़ रुपए के। डेलॉयट के पास 59 असाइनमेंट्स थे 130 करोड़ रुपए के। ईएनवाई के पास 87 असाइनमेंट्स थे 88 करोड़ के। और केपीएमजी के पास 66 असाइनमेंट थे 68 करोड़ के। नथिंग नथिंग रॉन्ग विद इट, बट बहुत सारे और भी लोग हैं जो ये कर सकते हैं। नाउ एक और चीज हुई, करीब जनवरी फरवरी में भारत ने बोला कि साहब हम अपनी एक कंसल्टेंसी सेटअप भी बनाएंगे भारत के अंदर का। वी विल क्रिएट आवर ओन इंस्टीट्यूशंस, और डिलॉयट साइज हम अपनी इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, हम अपना बिग फोर बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपने धीरे धीरे करके आपने चीज करी है, लेकिन एक पंगा था। अब कौन आया अंडा की मुर्गी? बात वही है ना। आप डिलॉयट बनाओ कैसे कि जब तक आप वो डिलॉयट जैसे कॉन्ट्रैक्ट जिसको डिलॉयट को देते हो वो किसी और को ना दो। आप स्मॉल फॉर्म को बड़े ही नहीं करोगे तो फिर कहां से होगा? तो वो रिफॉर्म अब किया गया है, क्योंकि देखिए लॉट ऑफ पीपल विल से कि यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपकी जो थिंकिंग है ब्यूरोक्रेसी की वो बदलती है। एंड ये जो थिंकिंग ब्यूरोक्रेसी की है इसी ने हमको जकड़ के रखा हुआ है साहब इतने टाइम तक, कि जो सेफ प्ले होता है। देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में ना एक बड़ा सिस्टम है, मैं आपको समझाता हूँ ये। उनको पहले सिखाया जाता है कि साहब आपको सवाल पूछने हैं। तो आप देखेंगे कि भैया वो दे आर टोल्ड नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। आपको सवाल पूछने हैं हर चीज के ऊपर, नहीं नहीं ये ऐसे क्यों है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जनरलिस्ट है। डिफेंस वाला एग्रीकल्चर में ट्रेन होके आया है, उसको डिफेंस के बारे में क्या पता? एग्रीकल्चर वाला पता नहीं किसी चीज और चीज में फाइनेंस में ट्रेन होके आया है, उसको एग्रीकल्चर का क्या पता? ये सारे जर्नलिस्ट हैं, तो दे प्ले सेफ कि भैया नहीं 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 हम नो 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 ये ऐसे नहीं। मैंने वो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ऐसा किया था, तो मैं कॉमर्स के डिपार्टमेंट में भी वही करूंगा। सेफ्टी, अपने आप को जरा बचा के रखो। लीव जस्ट लीव द करप्शन एंड ये वो साइड में कर देते हैं फॉर अ मिनट। द प्रॉब्लम इज द माइंडसेट यार। दैट वो सेफ प्लेस में नहीं नहीं, अब मेरा सिग्नेचर होना है तो भैया मेरे को वो ये डिटेल चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो दिस सेफ
कल्चर जो था वुड गो बैक टू दीज बिग फोर पीपल एंड जो भी अच्छा यार ये कर दो, आप ये कर दो, ये एक स्टडी करनी है, आप ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में आया जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग भारत में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट। भैया आप सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो। 25.9% आपका ग्रोथ था बिटवीन 2023 एंड 2025। आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो बट अपने आप यूज नहीं कर रहे। आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके पास सिक्स सिग्मा है, आपके पास सब कुछ है, बट ग्लोबल ब्रांड नहीं है, तो भैया उस चक्कर में इन्हीं के पास जाता था। और ये लोग भी कौन है? ये भी भारतीय लोग हैं वहां पर जो काम कर रहे हैं। तो आप the irony doesn't kill itself in this particular aspect. The most important shift is, देखिए एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है, आप कर सकते हो काम, लेट्स गो डू इट। और इससे होगा क्या, थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलिस्ट, छोटे छोटे स्पेशलिस्ट फर्म्स बनेंगी आपकी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग बनाएंगे अपनी चीजें। फिर ऊपर से कंपटीशन आएगी तो कॉस्ट लोअर होगा, दैट इज ऑलवेज देयर। ठीक है जी, जहां पर सिर्फ 4 या 5 वो भी आपस में पीछे सेटिंग करके बैठते होंगे, पता नहीं कि भैया यार ऐसा है 1 करोड़ से नीचे का बात नहीं करनी है, तो यार एक 5 में तू ले जा, मैं ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 करोड़ से नीचे बात नहीं करनी है। बट जैसे ही आपकी कंपटीशन आएगी तो प्राइस नीचे जाएगा, इनोवेशन बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दिस इज नॉट एंटी फॉरेन बट दिस इज प्रो भारत। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, आपकी पॉलिसी में कोई चीज एंटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी प्रो समथिंग रादर देन एंटी समथिंग, एंड दैट इज द रियल गेम हियर। तो अभी देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता के ऊपर ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इसके ऊपर मैंने, पथिकृत भाई ने, मैंने अकेले ने बहुत बारी बातें करी हैं। दिस नीड्स टू चेंज। ठीक है ये, एंड फैंटास्टिक दैट इट इज डन। जिसने भी सजेशन दिया है, संजीव सान्याल साहब एंड द एंटायर टीम, आई एम श्योर दे हैव गिवन देयर इनपुट्स, दे हैव गिवन देयर सजेशंस, ही इज बीन टॉकिंग अबाउट इट, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू हिम आल्सो। Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स प्लीज राइट अ कमेंट एज टू व्हाट यू गाइस थिंक। क्या हो रहा है, कैसे होगा, और आपको इसके आगे होता हुआ क्या दिखता है। अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आइए मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।